हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल है स्टडी विद एजे पर। आज मैं आप सभी को डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन का चैप्टर फर्स्ट पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है भारत में प्रथम साम्राज्य की स्थापना। इस टॉपिक में आज हम पढ़ेंगे मौर्य वंश को लेकर। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मौर्य इतिहास के स्रोत, यानी कि जो मौर्य वंश है उसके बारे में हमें कहाँ से पता चला। तो इसमें सबसे पहले दिया गया है अर्थशास्त्र, जो कि चाणक्य ने लिखी थी, जिसमें मौर्य के इतिहास के बारे में लिखा गया है। दूसरा जो है वो है मुद्रा राक्षस, जो कि विशाखदत्त ने लिखी है और इसमें मौर्य इतिहास का वर्णन किया गया है। इसी तरह एक और पुस्तक है इंडिका, जो कि मेगास्थनीज ने लिखी थी और इससे भी मौर्य इतिहास के बारे में पता चलता है। तो ये 3 मौर्य इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। और चाणक्य को अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि कौटिल्य या विष्णुगुप्त नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करते हैं कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी। उस समय मगध की स्थिति घनानंद के हाथ में थी। घनानंद वहाँ का राजा था और वो अपनी जनता पर घोर अत्याचार करता था। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर 322 ईसा पूर्व मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराया 322 ईसा पूर्व चाणक्य की मदद से और मौर्य वंश की स्थापना की। आगे हम जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र यानी कि पटना में हुआ था। इनकी माता का नाम मूरा, पिता का नाम नंदराज था और माना जाता है कि इनकी पत्नी का नाम दुर्धरा था। इन्हें अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो है सैंड्रोकोटस, और ये सैंड्रोकोटस सर विलियम जोन्स ने कहा था। और उस समय शिक्षा का केंद्र सिर्फ तक्षशिला हुआ करती थी। ऐसा माना जाता था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो क्षत्रिय कुल से उत्पन्न हुए हैं, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे दिया हुआ है चंद्रगुप्त भारतीय इतिहास में पहला महान सम्राट था और इनके गुरु का नाम चाणक्य था। नेक्स्ट पॉइंट है 305 ईसा पूर्व इसने सैल्यूकस निकेटर को सिंधु नदी के किनारे परास्त किया। इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य विजयी हुआ और सेल्यूकस निकेटर को संधि करनी पड़ी। और इस संधि में जो मेन चीज़ें थी वो 4 शर्तें थी। और वो 4 शर्तें क्या थी? तो पहला है इसमें कंधार, काबुल, हेरात और जड्रेसिया के प्रांत चंद्रगुप्त को दे दिए जाएं। दूसरा था सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना, जिसे कर्नेलिया भी कहा जाता है, उसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी उपहार स्वरूप सेल्यूकस निकेटर को दिए थे। और फोर्थ पॉइंट है सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगास्थनीज, जिसने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका, जिसमें मौर्य वंश के बारे में बताया था, मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो इसमें मैंने आपको बताया कि सेल्यूकस निकेटर को सिंधु नदी के किनारे चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया था और संधि हुई थी। संधि की 4 शर्तें थी। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो आगे इसमें दिया हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के विस्तार उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक था और पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक का था। अगर पूछा जाए कि मौर्य समाज का विस्तार कहाँ तक था तो आप यहाँ बता सकते हैं। नेक्स्ट है जीवन के अंतिम चरण में जैन संत भद्रबाहु से दीक्षा ली और श्रवण बेलगोला में संलेखना पद्धति के द्वारा इन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया था। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे अंत में उन्होंने भद्रबाहु जी से दीक्षा ली और श्रवण बेलगोला में संलेखना के द्वारा उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया था। नेक्स्ट जो शासक था वो था बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार उनकी गद्दी पर बैठा। बिंदुसार जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था और सम्राट अशोक के पिता थे। यूनानियों ने इसे अमित्रकेटस या अमित्र घाट कहा है, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। तो इन्हें अमित्रकेटस के नाम से भी जाना जाता था या अमित्र घाट। नेक्स्ट ये हुआ है सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमिक्स नामक व्यक्ति को बिंदुसार के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था।
क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि बिंदुसार के दरबार में कौन राजदूत बन के आया था, तो आपको नाम याद रखना है डाइमैक्स। नेक्स्ट दिया हुआ है बिंदुसार की मृत्यु 273 ईसा पूर्व के लगभग हुई थी और इसके बाद जो मौर्य साम्राज्य का शासक बना था वो था अशोक सम्राट, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो मैं आपको बता देती हूँ, जो आपको याद रखने हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले आपको मौर्य इतिहास का स्रोत याद रखना है कि कौन सी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, और इसके अलावा आपको याद रखना है दूसरा ये था कि इसने सेल्यूकस निकेटर को हराया था और इसमें 4 शर्तें हुई थी संधि में, और ये 4 शर्तें क्या थी ये आपको अच्छे से याद रखना है। बिंदुसार के समय में तक्षशिला में सिर्फ 2 विद्रोह हुए थे, तो प्रथम बार तो गया था अशोक और द्वितीय बार सुशील गया था, और दोनों ही इसमें सफल रहे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आप इन नोट्स का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। साथ में आपको आपका एग्ज़ाम्स अक्टूबर में है, अक्टूबर तक आपको सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी इसी चैनल पर करवा दी जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।